हर एक चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है ओ, तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। अगर उसके यहाँ पूजा में ये साड़ी पहनकर नहीं गई ना तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। आप अपनी मांग में सिंदूर लगा लीजिए। सिंदूर तो सुहाग की निशानी होता है ना, फिर तुम्हें इसे मांग में लगाने से क्या इतराज है? नहीं, नहीं कर सकती। हेलो सरोज, कौन सरोज? हेलो, हाँ मैं तिलक बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्रकाश जिंदा है। डॉक्टर प्रकाश के रिश्तेदार तुम्हें ढूंढते हुए गांव पहुंचे थे। हाँ? खुशियों को अब तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सीमा कैसी है? वो लड़का है ना तिलक, उसकी याद को दिल से निकाल नहीं पाती। तुम सीमा के यहाँ उसकी बुआ के पास जाकर सीमा से बातें करो, उससे घुलो मिलो। मुझे एक बात सीमा से मिलने में तो बस। सीमा ने तुम्हें ऐसे कई मौके दिए और ये तुमने क्या दिया? धोखा। बस तुम होते कौन हो मेरे और सीमा के बीच में बोलने वाले? मैं उसका होने वाला पति हूं। और अब शायद तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुझे तो उन सवालों के भी जवाब मिल गए जो मैंने किए भी नहीं थे, लेकिन एक सवाल मैं ढूंढ रहा हूं जिसका जवाब मुझे सीमा ने दिया था। और हाँ, सीमा मिले तो उससे कहना कि जो औरत मेरे घर में मेरी बीवी बनकर रह रही है ना, वो बहुत जल्द उसके पति के घर चली जाएगी। बेटा, इस बात का जिक्र कभी सीमा से मत करना कि तिलक यहां आया था, प्लीज। अरे सुनिए, आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं रहने दीजिए, आपको बताऊंगी तो आप ढिंडोरा पीटते फिरेंगे। एक मिनट, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? भांड? हाँ, कि मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक बहुत बड़ा डमरू सा लेके घूमूंगा फिरूंगा और कहूंगा सुनाओ ये आज हमारे घर में क्या बात हुई है? देखा, ये देखा आपने? कोई आपसे ढंग से बात कर सकता है? कमाल की औरत है यार, खुद ही बात शुरू करती हो और खुद ही बंद कर देती हो। नहीं बतानी है मत बताओ, जा। अच्छा सुनिए, मैं ये एक मिनट, तुमसे जरूरी बात सुनने लायक हो गया। हेलो, हाँ सुलेमान भाई। सुलेमान भाई क्या बात कर रहे हैं सुलेमान भाई? नहीं, आपके लोन के कागजात कल साइन हो जाएंगे, परसों आपके हाथ में पैसे। हाँ। अच्छा, खुदा। तो मुझे यूं घूर के क्या देख रही हो? हम लखनऊ कब जा रहे हैं? चलो फिर घूम फिर के वही बात, लखनऊ कब जा रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, आपको अपने बच्चे की याद नहीं आती? अपने माँ बाप के प्रति आपका कोई फर्ज नहीं है? फर्ज है, तभी तो रोज फोन पे बात कर लेते, और क्या करे भाई? क्या बस इस तरह फोन पे बात करने से अपने फर्ज पूरे हो जाते हैं और आप इस तरह अपने फर्ज निभा सकते होंगे? लेकिन मेरे बच्चे वहां लखनऊ में है। कल ही पिंटू से बात हुई थी तो रोक के मुझे पूछ रहा था कि मम्मी अब लखनऊ कब आ रही है। बस अब ज्यादा दिमाग मत खराब करो।
सुनो, तुम मुझे कुछ कह रही थी ना, कुछ बता रही थी ना तुम, क्या क्या बात थी? कुछ नहीं। जरूर इस घर में किसी प्रेत आत्मा का साया है, किसी का दिमाग ठिकाने पे रहता ही नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। बोलो ना, ऐसे क्या देख रहे थे? सुंदर है ना? बहुत सुंदर। लेकिन इस खूबसूरती में तब 4 चांद लगेंगे जब तुम गले में मंगलसूत्र पहनकर मेरे घर आओगे। मांग में सिंदूर, रूप पे लाल जोड़ा। क्या हुआ सुनैना? मुझे लगा था कुछ और बात कहोगे। क्या? छोड़ो, जाने दो। अच्छा ये बताओ, कैसी लग रही है? और ये ड्रेस कैसा लग रहा है? क्या पटांग कपड़े पहनती है सुनैना? सीखो उस तिलक भैया की सो कॉल्ड बीवी से कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। उस औरत को कपड़े पहनने का सलीका है। वो ये करती है, वो करती है, वो ये पहनती है, वो पहनती है। मैं क्यों सीखूं उससे? प्लीज सुनैना। मैं तुम्हें रिझाने की कोशिश करती रहती हूँ और तुम पर उस औरत का भूत सवार है। हमेशा उसका बखान करते रहते हो। मैं पागल हो गई हूँ उसके बारे में सुनकर। सुनैना, मैं उसका बखान नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि सीखो उस औरत से उसके पैतरे, जिनकी मदद से वो पूरे चोपड़ा खानदान पर राज कर रही है। मुझे उस औरत से कुछ नहीं सीखना। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। और तुम जाकर उस सो कॉल्ड भाभी की गोद में बैठ जाओ। तुम जाओ, आपको क्या क्या कर रहे हो? चले जाओ। I don't want to ever see you. इससे सीखूंगी मैं। भाभी, प्यारी भाभी। भाभी, प्यारी भाभी। यस, असिस्टेंट एडिटर गुप्ता हियर। गुप्ता जी, मैं तिलक चोपड़ा बोल रहा हूँ। आपसे एक जरूरी काम था गुप्ता जी। अरे फरमाइए फरमाइए भाई, आप हमारे इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो क्या मैं आपका छोटा काम नहीं करूंगा? कहिए। गुप्ता जी, मुझे एक एड निकलवाना था आपके लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में। हाँ हाँ, तो बताइए डिटेल मुझे। नाम है डॉक्टर प्रकाश। 1 मिनट। डॉक्टर प्रकाश, ओके। मैटर क्या है? अब बाकी का मैटर और चेक मैं पियोन के हाथों भिजवा दूं? ओके। एक और बात, आप ये बात किसी को मेंशन मत कीजिएगा। हाँ, आपको अगर बात करनी है तो मुझे मोबाइल पे फोन कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं आपको फोन कर लूंगा। आप मुझे फोन मत कीजिएगा। ओके मिस्टर तिलक, बाय बाय। क्या बात है फूफा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशान मैं नहीं लग रहा हूं, परेशानी मुझे लगी हुई है।
हम अंदर आ सकता हूं प्रमोद बाबू? तिवारी जी अंदर आने के बाद में पूछ रहे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्रमोद बाबू? नहीं, वो कहा है ना प्रमोद बाबू, क्या कहते हैं शिष्टाचार, और फिर तो पालन करना पड़ेगा ना आपके राज में। अच्छा, वो लखनऊ की पार्टी के पेपर तैयार किए? जी, ये पेपर है। वैसे एक बात बताइए प्रमोद बाबू, ये लखनऊ की पार्टी का जो लोन आप पास कर रहे हो, क्या वहां कोनो फाइनेंस कंपनी नहीं है का? तिवारी जी आप जितना कहा जाए उतना ही काम किया करो। नहीं, हम तो एक जानकारी ले रहा हूं। तिलक जी, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या पतंगे उड़ा रहे हो? हमारे दफ्तर में बैठे हो, दफ्तर के काम में ध्यान दिया करो। बताइए क्या करना है? इन पेपर्स पे जरा साइन कर लो। तिलक बाबू, अरे दस्तखत करे से पहले मैंने पढ़ तो लो कि उसमें लिखा कहा है। तो मैं कहा इसकी जायदाद साइन करवा रहा हूँ। हाँ, नहीं कहा है का प्रमोद बाबू, ये बड़का अमाउंट है ना। अब बड़का अमाउंट पास करे के थाटी या तो बाबूजी का है या फिर बलदेव साहब का रहा। तो क्या तिलक बाहर का है? बाहर का है? और तुम मुझे ऐसे क्या दे? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? हाँ, ये दे दो। नहीं नहीं नहीं, बाबूजी के पास जाना, उनसे पूछना, उसके बाद में साइन करना। 10% कमीशन लिखा है ना मेरा, 10% कमीशन है ना इसमें। हाँ जी, आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ पे साइन करना है? यहाँ। राम जी की जय हो साहब। आओ तिवारी, जयराम जी की बैठो। शुक्रिया शुक्रिया। कहो क्या खबर लाए हो? क्या फायदा साहब, हम गरम गरम खबर ला के दिए थे, अब आप हमारी खबर को शोकेस में रख के ठंडा कर दिए। पर साहब, हमारी खबर गरम गरम लोहे के समान होता है, सुर से हथौड़ा मार के जो खतरनाक हथियार बनाए डालो, ठंडा होए के बाद ओकरे कोनो फायदा ना है। जानता हूँ, ये बताओ खबर क्या है? अरे प्रमोद बाबू है ना, आजकल कुछ ज्यादा ही पैर फैलाने लग गए हैं। इस कंपनी से 50 लाख का लोन पास करवा लिए, तो ना लखनऊ वाली पार्टी है। अब मजे की बात तो ये है कि इतनी बड़ी रकम पास करे के थाटी तो बाबूजी को है। और ये प्रमोद बाबू जो ना तिलक बाबू से वो लोन पेपर में साइन लिए। जब बाबूजी को पता लगेगा ना तो पता नहीं क्या होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो तिवारी, तुम्हें क्या करना है। वो तो हम जानते हैं। क्या हुआ साहब? मैं ये कैसे मान लूं तिवारी कि तुम मेरे वफादार हो? चोपड़ा फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम होकर भी तुम उनके वफादार नहीं हो जिनकी तुम तनख्वाह लेते हो। हम कोनो पैदाइशी चोर नहीं होता है। आप जानते हैं, हमने चोपड़ा फाइनेंस कंपनी की जी जान से सेवा की, मगर वही दिन हमारे दिमाग फिर गया। दोनों दिन हम अपने मकान की खातिर 50,000 रुपया मांगे, तो बलदेव चोपड़ा कहने लगे कि हम एडवांस रुपया नहीं देते हैं, ये हमारे कंपनी के उसूल के खिलाफ है। तो हमारा इतना भी हक नहीं कि अपने सर के ऊपर एक छत बना सके। अरे चोपड़ा फाइनेंस कंपनी की नौकरी तो हम वही वक्त छोड़ दिए होते, मगर सोचे नाई तिवारी अपना हक लिए बगैर नौकरी नहीं छोड़ना। वही दिन हम पहली बार चोरी की, कंपनी के 10,000 रुपया डकार के कह दिया कि हमारी पाकिट मारी होगी। काफी होशियार हो तिवारी। हीरे की परख तो जौहरी कर सकते हैं। जानता हूं, ये रखो और अपना काम करो।
समझो काम हो गया, राम की जय। जय बेटा, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ज्यादा मूर्ख और ज्यादा होशियार दोनों तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। भाभी, प्यारी भाभी, भाभी, प्यारी भाभी। बड़ी भारी हो गई भाई। बस 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 बस, अब थक गए भाई हम। एक और बार जी, एक और बार। बस बस, अब नहीं। पायरा को बाबू जी। अरे तिवारी जी, आइए आइए आइए। अच्छा बेटा, चल तू। हाँ कहिए तिवारी जी। कहा बाबूजी, पोते पोतियों का सुख लूट रहे थे आप। अरे भाई, अब जब भगवान ने नसीब में लिख के दिया है तब तो भोग रहे हैं। बाबूजी भगवान पर तो हम भी भरोसा रखता हूँ, पर क्या है कि कोई इंसान जब अपना ही तकदीर बदलने की कोशिश करे तो क्या कर सकते हैं आप। तिवारी जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप वो टेलीफोन पर कुछ लखनऊ के लोन के बारे में कह रहे थे। बाबूजी ये फाइल देखिए। अरे ये इतना बड़ा अमाउंट, वो भी तिलक में। देखिए बाबूजी, तिलक बाबू को क्या समझ, अरे वो तो अभी बच्चा है। ये तो वो कौन? अरे उसका नाम ले से हमारी जुबान जलती है बाबूजी। हमने प्रमोद बाबू को समझाया था कि इतना बड़ा लोन पास करे के थाटी आपका है, पर वो डांट के हमारा मुंह बंद कर दिए। वो घर का जमाई जो है ना। तिवारी जी, ये पैसों का मामला है। प्रमोद बाबू तो चलिए बाहर के आदमी हैं, लेकिन आप वाह बाबूजी वाह, आखिर आपने बता ही दिया कि हम बाहर के हैं। नहीं बेटे, तुम गलत समझ रहे हो। बाबूजी हमने अपने कानों से सुना है, आप जोर जोर से कह रहे थे कि प्रमोद बाहर के हैं, और वो भी एक बाहर के आदमी के सामने। अरे जिसे आप अपना समझ रहे ना, एक दिन दुबई गए। देखिए 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 बाबूजी। प्रमोद बेटे, तिवारी जी हमारे बहुत पुराने और वफादार आदमी हैं। तिवारी जी, वाह, तिवारी जी आपके वफादार है और हम बेईमान। तिवारी हमारा छोड़ो यार, जितनी वफादारी और ईमानदारी हमने इस घर के लिए दिखाई है, वो शायद, हम तो इस घर के जवाई हैं, और जवाई होने के नाते हमने बेटे से ज्यादा फर्ज निभाया है, और उसका ये सेवा दे रहे हैं आप हमें। ये हाँ, शुक्रिया बाबूजी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो प्रमोद, इस वक्त मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, और बिजनेस में रिश्तेदारी के कोई माने नहीं होते। समझ लो, सब कुछ समझ गया। नहीं प्रमोद, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। देखो, हर बिजनेस के और हर कंपनी के अपने अलग उसूल होते हैं, और हमारी कंपनी के भी कुछ उसूल हैं। जब अमाउंट इतना बड़ा हो और अब जबकि बलदेव भी नहीं है, तो तुम्हें कम से कम मुझसे तो कंसल्ट करना चाहिए था। और तिलक, तुमने बिना सोचे समझे इन कागजात पर दस्तखत कैसे कर दिए? वो अब हमारा मुंह क्या देख रहे हो? कहो ना बाबूजी से कि मैंने तुम्हारे गले में फांसी का रस्सा डाल दिया था, और ये कहा था कि अगर तुम साइन करोगे नहीं, मैं इधर रस्सा खींच लूंगा। कहो कहो, बोलो बोलो। देखो बेटा तिलक, अब तुम बड़े हो गए और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझनी चाहिए। देखिए बाबूजी, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अब तक चेक कटा नहीं है ना, तो कैंसिल कर लीजिए। तिवारी जी के पास इतनी अथॉरिटी तो है। हाँ, सही है इसे। ठीक है तिवारी जी, आप जा सकते हैं। हाँ जाइए जाइए, मिट्टी का तेल तो डाल ही दिया ना, और जब दो पत्थर टकराएंगे चिंगारी तो निकलेगी, बाकी का अपने आप काम हो जाएगा। जाइए। तिवारी जी, जी बाबूजी। ये कागजात भी ले जाइए, मैंने ठीक से देखूंगा और फिर फैसला करूंगा।
ये लोन सैंक्शन होना है या नहीं? ये क्या हो रहा है? मैं पूछ रही हूँ ये क्या हो रहा है? दिखता नहीं है? अपना सामान पैक कर रहा हूँ। अच्छा, तो लखनऊ जाने का डिसीजन ले लिया आपने? नहीं, मैं लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ से मैं होटल में शिफ्ट हो रहा हूँ। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? ड्रामा? वाह, तुम्हारे घर वाले करे वो सिनेमा स्कोप फिल्म और हम जो करे वो ड्रामा। ड्रामा देखिए, ये सारे ड्रामा और सिनेमा ना लखनऊ जाके दिखाना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए आप चलिए यहाँ से। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहना चाहती। तो मैं भी कौन सा यहाँ पर रुकना चाहता। क्या बात? बाहर से बाऊजी और फूफा जी की बहुत जोरों से आवाज आ रही। गलती मेरी ही थी, मुझे साइन नहीं करना चाहिए था। अरे 50 लाख का मामला था और मैं 50 लाख? लेकिन आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आप तो जिम्मेदार इंसान हैं। कल जाके आप ही को तो ये सारा बिजनेस संभालना है। अरे मैं जानता हूं, पर मैं उस वक्त सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा डिसीजन लेना था और आप कह रहे हैं आप परेशान थे। देखिए, कम से कम काम के वक्त टेंशन से दूर रहा कीजिए। वैसे कहाँ खोए हुए थे आप? मैं सीमा के घर गया था। सीमा मिली? नहीं। उसकी कोई खबर? उसके घर में किसी और से मुलाकात हुई? हाँ, उसके पापा मिले थे जो मेरे नाम से नफरत करते हैं। और उसका मंगेतर मिला। सवेरे उठकर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे, सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी